आप सब में जो आस्था और विश्वास का जो समुद्र है, जो ये समुंदर है, धीरे धीरे ज्वार भाटा का रूप ले रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप एक उदाहरण बनते जा रहे हैं आप लोग। अभी कुछ लोग दरबार के भक्त बैठे थे, चर्चा हो रही थी। कुछ गणमान्य लोग भी थे। कहा कि दीक्षा हम भी ले लें। हमने कहा करौली शंकर महादेव के दरबार में दीक्षा जो मिलती है वो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको दीक्षा मिलती है। यहाँ दीक्षा चाहने से नहीं मिलती, दीक्षा यहाँ बाबा के चाहने से मिलती है। अंधा आदमी कैसे ढूंढेगा आंख वाले को? शिष्य तो अंधा है, उससे पता ही नहीं गुरु कौन होना चाहिए। गुरु को पता है शिष्य कौन होना चाहिए हमारा, कहाँ है? तो आंख वाला अंधे को ढूंढ लेता है, अंधे का हाथ पकड़ लेता है। अंधा कैसे पकड़ेगा आंख वाले को? तो इसलिए बाबा ही पकड़ते हैं। आप लोग एक एक को चुन चुन के निकाला है, चुन चुन के। आप नगीने हो बाबा के खजाने के। आपके इस दरबार में दीक्षा सिर्फ उनको मिलती है जिनके पितृ मुक्त हो चुके हों, उसके पहले दीक्षा नहीं। तो आज पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर जो आपने पहला कदम बढ़ाया है अपने जीवन का, इस जीवन यात्रा का, ये बहुत मजबूत कदम है। ये जो पहला कदम है यही केवल ठीक उठ जाए, केवल पहला कदम ठीक उठना चाहिए। पीछे के सारे कदम अपने आप चलते चले जाते हैं। पहला कदम दिशा तय करता है, इधर जाना है कि इधर, इधर। पहला कदम दिशा तय करता है, इसलिए पहला कदम बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए लाइफ में। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितने कदम आप रोज चलते हो। महत्वपूर्ण ये है कि जितने कदम आप चलते हैं वो आपके लक्ष्य की तरफ हैं या बेमतलब चलते हो।
लक्ष्य की तरफ। हमारा हर कदम हमारे लक्ष्य की तरफ हो, कदम छोटा हो कदम बड़ा हो, हमारा हर कदम हमारे लक्ष्य की तरफ हो, अपने गोल की तरफ हो। दूरी कम होती जाती है, लक्ष्य नजदीक आता जाता है। गुरु और शिष्य में कोई फर्क ज्यादा नहीं होता। बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लोहे की डिब्बी है, अंदर एक रुई रखी है या कपड़ा रखा है, उसमें पारस पत्थर रखा है। बीज से केवल रुई हटाने की आवश्यकता है, लोहा भी बन जाएगा सोना। तो हमारे बहुत परम प्रिय दरबार के शिष्य हैं बाबा के, तो वो चर्चा में आज कह रहे थे, परंपराओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने कहा बिल्कुल मत करिए। दरबार की परंपरा से और देश की तमाम गुरु परंपराओं से दरबार की आप तुलना न करें। तुलना हमेशा आप करेंगे तो सोने से सोने की तुलना होगी, पीतल से पीतल की तुलना होगी, और लोहे से लोहे की तुलना होगी। सोने से और लोहे की तुलना कभी नहीं हो सकती। अभी तो हमारे बहुत बेचारे ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं, दिन भर ज्ञान की बातें हैं, लेकिन अपने लिए बेचारे अंधकार में पड़े। हम सब कामना करते हैं कि सभी प्रकाश में आए, और आना ही होता है। हमेशा समझ लीजिए, हर आदमी समझना चाहता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब समझना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समझना नहीं चाहता। अगर समझना नहीं चाहते होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। समस्या समझने में नहीं है, समस्या समझाने वाले में है कि वो ठीक से समझा नहीं पा रहा है। समझने के लिए तो तैयार हैं लोग, बैठे ही समझने के लिए, पूरी भीड़ खड़ी समझने के लिए। समझाया कैसे जाए? तो दरबार कहता पहले खुद समझा जाए, फिर दूसरों को समझाया जाए। अभी 4 किताब पढ़ के और समझाने चल दिए, बेचारे फंस गए। अभी बहुत संकट है। गृहस्थ तो फिर भी पार हो जाता है कभी ना कभी, जो समाज को दिशा देने का ठेका लेके बैठे हैं, इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो मान लिया कि हम सीखे सिखाए, हम तो समझे समझाए हैं, अब हमें समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बस इनका विकास रुक गया है। लेकिन आपका विकास चालू है, क्योंकि अब ये कहाँ जाएं बेचारे। क्योंकि कहीं जाते हैं तो शर्म आएगी, अरे ये तो बिल्कुल समझे समझाए थे, ये कहाँ बैठे हैं क्लास में। बहुत बड़े साहस का काम है समझना।
समझने के लिए तैयार हो जाओ, ये बहुत बड़े साहस का काम है। आज जो आपने पहला कदम बढ़ाया है, ये बहुत बड़े साहस का काम है। आपने सीधे सीधे अपने आप को ज्वालामुखी में झोंक दिया है आज, ऐसे समझो। आज से जो आपका बना बनाया जो सिस्टम था, आपका बनाया सिस्टम, समझो जल के राख हो जाएगा। और वो सिस्टम जागेगा जो प्रकृति में है ही, जो ईश्वर का सिस्टम, ईश्वरीय व्यवस्था है। आज से वो लागू होगी। जब आप बाबा से दीक्षित होंगे तो जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो आप में जागृति आएगी। और अपना बनाया हुआ जो कूड़ा घर है वो आज से नष्ट होगा। बहुत चीज़ें मान रखी हैं हमने। जैसे क्या मान रखा है? जैसे ही मान रखा है कि बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो लोग बड़ा सम्मान करेंगे। अगर हम 5 करोड़ की गाड़ी पे चलेंगे तो लोग बहुत सम्मान करेंगे, बड़ा जलवा हो जाएगा। जलवा हलवा नहीं होता, लोग गाली बकते हैं, ध्यान रखना। अजब नहीं होती ये गाड़ी। देख लेना, इसका एक दिन एक्सीडेंट होगा पक्का, बता रहे हैं। जब महिलाएं बच्चियां बढ़िया बढ़िया सोने का वो गहना है ना पहन के कि आज हमारी बड़ी तारीफ होगी, लोग कहेंगे वाह क्या पहना है, तो महिलाएं ऐसे पकड़ के देखती हैं, अरे वाह कितना सुंदर है, अंदर आग लगी हुई है। ऊपर से कितना सुंदर है, कितना बढ़िया हार है, कहाँ से बनवाया? वहाँ, अरे बहुत सुंदर। अंदर आग लगी जा रही है, ये भगवान इसका गला कटेगा किस दिन, देख लेना पक्का है। तो कोई नहीं तारीफ वारीफ करता, जलन पैदा करते हो आप, खाम खा जलाते हो सबको। देखो हम तो जलाते ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पहनते। क्यों जलाओ विचारों को, वैसे ही जल रहे हैं लोग, और जलन पैदा करो। तो हम समझते कुछ होता कुछ है, हम सोचते बहुत बढ़िया सूट बूट पहन के पार्टी में जाएंगे, बड़ा मतलब सम्मान होगा। नहीं होता, ऊपरी बातें हैं ये। आप माने रहो कि एक बाल हमारा इधर सफ़ेद है, इसको कैसे काट दें कि देखे ना कोई, अरे भैया तुम्हारा कोई बाल वाल नहीं देख रहा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है, आप ही देख रहे हो। अपना बाल खुद ही देख रहे हैं, परेशान है, कैंची लिए पड़े हैं, कोई तुम्हारा बाल वाल नहीं देख रहा भाई है। बल्कि सब सफ़ेद बाल हो जाए तो लोग खुशी मनाएंगे, साला बुढ़ा हो गया। हम तो कह ही रहे थे पहले से कि बुढ़ा ही है, ये बाल लाल रंगे रहता था, अब सफ़ेद निकला है। तो कोई कुछ नहीं कि देख रहा है। हाँ, जब आप ज़्यादा रंग पुत के निकलते हो तो फिर लोग देखते हैं तिरछी निगाहों से। ये शरीर जो है ना, इसको चीरो फाड़ो, देखो क्या है, कुछ ऐसे चीर दो, 4-6 दिन बाद इससे मवाद बहने लगेगा, सड़के गंदा गंदा, कुछ है भी इसमें, कुछ नहीं। इस शरीर में क्या है, सब मल भरा है, कफ भरा हुआ है,
फाड़ो इसको, देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। इसमें यही महत्वपूर्ण है, जो इधर से बोल रहा है और उधर बैठ के सुन रहा है, उधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, वही बस एक कोहिनूर हीरा है। बाकी तो इस हीरे को केवल प्रमाणित कर रहा है कि हाँ हीरा है भी इसके अंदर, जीवन है। इस बात को, ये शरीर ना हो तो प्रमाणित जीवन नहीं कर सकता। तो इसके अंदर रहने वाले जीवन तभी प्रमाणित होगा जब शरीर होगा। तो शरीर एक साधन की तरह है, हम उसको साधन की तरह प्रयोग करते हैं। उस शरीर को आते हैं, इस शरीर को, इस शरीर से हम इसकी उपयोगिता जो है उसको महसूस करते हैं। तो अपने इस शरीर से जितना भी काम ले सकते हैं उतना काम लेना है, जम के काम लेना।